Hello everyone, welcome to Shishit Vidyapit School. I hope you all were fine and safe in your houses. So this is our ninth introductory class of mathematics of class 7th, in which we were going to start a new chapter named rational numbers. तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है रेशनल नंबर्स. इसमें हम आज कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. सो एट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द introduction, that is what basically rational numbers are, right? And next we will discuss some concepts like equivalent rational numbers and what are simplest forms, and we will also discuss how to show how to find out rational numbers between two rational numbers. So let's get started. Now the name of the chapter is rational numbers, राइट. तो रेशनल नंबर्स बेसिकली होते क्या है. सो इसका आंसर भी मैंने यहाँ पर नीचे दिया है, लाइक द नंबर विच कैन बी रिटन एज p अपॉन q फॉर्म. मतलब अगर आप जनरली बोलने जाओ तो जिस नंबर को हम फ्रैक्शन के थ्रू हम डिनोट कर सकते हैं इन अ वे ऑफ फ्रैक्शन, उसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स. जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया 2/5 जो कि रेशनल नंबर, राइट. सिमिलरली मैंने यहाँ पर -2/5 भी लिया जो कि एक रेशनल नंबर है. सो ये तो हो गया रेशनल नंबर्स के बारे में, राइट, जो कि हम p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं. व्हाट अबाउट होल नंबर्स जैसे कि 2, 3 या फिर जैसे कि मैंने 6 यहाँ पर लिखा है. सो सी दिस नंबर्स कैन ऑल्सो बी रिटन एज रेशनल नंबर्स. वाई? बिकॉज जो 6 या जो भी कोई होल नंबर्स अगर हम एग्जाम्पल में लेते हैं तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं 6/1, है ना. तो इसे हम लोग 6/1 फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो जिसका एग्जैक्ट मतलब क्या हो गया p अपॉन q फॉर्म, राइट. सो इन दिस वे वी यूज टू डिफाइन द रेशनल नंबर्स. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक. So now our next topic is equivalent rational numbers. So before starting this topic, we can also say that rational numbers can be positive and can be negative. रेशनल नंबर्स पॉजिटिव भी हो सकता है लाइक दिस, या फिर रेशनल नंबर्स नेगेटिव भी हो सकता है लाइक दिस, इजंट इट. सो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर पॉजिटिव है तो वही सिर्फ रेशनल नंबर है. नेगेटिव नंबर्स को भी हम एक रेशनल नंबर बोल सकते हैं. ओके. सो नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स. सो सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं से 2/3, राइट. सो ये एक रेशनल नंबर है बिकॉज ये p अपॉन q फॉर्म में एग्जैक्टली, राइट. सो इसका अगर हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कोई निकालना चाहें तो वो हम कैसे निकालेंगे. सो 2/3 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये और ये दोनों मल्टीप्लाई हो सके. सपोज हम यहाँ पर 6 से दोनों जगह मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 6. सो 2 6 12, राइट, डिवाइडेड बाय 18, isn't it? So the equivalent rational number of 2/3 is 12/18. ये क्यों इसके इक्विवेलेंट है. सपोज हम इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं 12/18 को तो 2 6 12 and 2 9 18, right, and again 2 3 6. सॉरी ये तो अब 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा. 3 2 6 and 3 3 9, राइट. सो ये फिर हमारा 2/3 फॉर्म में आ गया, राइट. सो इसीलिए इसको हम एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोल सकते हैं विच इज 12/18. इसी तरह आपको डिफरेंट टाइप्स के इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको एक रेशनल नंबर इस तरह का दिया है एंड आपको उसका
इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऐसे निकालने होंगे, या फिर आपको फाइंड आउट करना मीन्स आपको आइडेंटिफाई करना है कि 4 नंबर रेशनल नंबर्स दिए जाएंगे एंड उसमें से जो भी रेशनल नंबर्स है वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स है या नहीं, ऐसा आपको फाइंड आउट करना होगा, राइट। सो वी विल डू लाइक दिस, ओके। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक. So now our next topic is simplest form. सिंपलेस्ट फॉर्म को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं, या फिर इसे हम लोएस्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं, राइट। सो ये सिंपलेस्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म होता क्या है? सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं से 15/12. सो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लाने के लिए हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा जिससे ये दोनों नंबर्स डिविजिबल है. सपोज Suppose 3 is divisible by 15 and 12, right? So we can say that 3 5s are 15 and 3 4s are 12. Means एक ऐसा 3 5s are 15 and 3 4s are 12, right? Means basically इसमें हमें नंबर्स को कट करके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा. अब ये 5/4 ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे ये दोनों डिविजिबल हो सकते हैं एक्सेप्ट 1, क्योंकि 1 अगर हम करेंगे तो ये रिपीट होता जाएगा, राइट. सो इन दिस वे वी यूज टू शो द फाइंड आउट द स्टैंडर्ड फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म. एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज वी हैव 40/50. सो अगर हम इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना चाहें तो वो क्या होगा? सपोज फर्स्टली वी suppose it cuts by 2. So 2 20s are 40 and 2 25, 2s are 50, right. So ये 20/25 आ गया, लेकिन अभी भी ये एक नंबर से डिविजिबल है, राइट. सो ये 20/25 40/50 का सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, क्योंकि ये फर्दर कट हो सकता है ना. सो अगर हम इसको फर्दर कब कट करेंगे तो 5 से जाएगा. 5 4s are 20 and 5 5s are 25, राइट. सो इसका आंसर क्या आ गया? 4/5, राइट. सो 4/5 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 40/50. सो इसी तरह हमें ध्यान रखना है कि कौन सा रेशनल नंबर कितना आगे फर्दर कट हो सकता है. एक ऐसा स्टेप आएगा जहाँ पर ये दोनों नंबर्स कट नहीं होंगे, जैसे कि यहाँ पर 5/4 स्टेप में ये और आगे कट नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि 1 के अलावा ये दोनों नंबर्स किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है ना. सिमिलरली इस केस में भी हमारे पास 4/5 आ गया जो कि किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है. सो ऐसे केसेस में यही होता है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट. सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक. So now our next topic is rational number between two rational numbers. So now what we need to do, we need to find the rational numbers between two rational numbers, right. सो सपोज अगर हमें बोला जाता है कि हमें 2 और 9 के बीच के नंबर्स बताने, तो हम सिंपली ऐसा करते हैं, राइट, कि 2 के बाद 3 फिर 4 फिर 5 6 7 8 9. तो हम इस तरह से सिंपली लिख देते हैं, लेकिन रेशनल नंबर्स के केस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, राइट. सो एक एग्जांपल लेके समझते हैं. सपोज वी हैव -4/5 and -2/3, राइट. सो हम नेगेटिव रेशनल नंबर्स लेते हैं,
we have minus 4/5 and here 2/3, right? So अब इसके बीच के रेशनल नंबर्स हम कैसे फाइंड करेंगे, है ना? सो फर्स्ट स्टेप जो हमारा रहेगा, इसका और इसका जो डिनोमिनेटर है हमें उसे सेम बनाना होगा। सेम बनाने के लिए हम एक ऐसा नंबर फाइंड करना पड़ेगा जो कि दोनों में सेम हो जाए। ऐसे अगर मान लो हम 4/5 में मल्टीप्लाइड बाय 3 करते हैं तो क्या आता है 15, राइट? अगर हम 3 5 भी 15 करें तो भी सेम हो जाएगा डिनोमिनेटर। मीन्स कहने का मतलब ये है कि हमें दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा, राइट? सो सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 15 लेंगे। एंड वन मोर थिंग, दो रेशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स पॉसिबल है, बस उसे फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट? सो इसका हम डिनोमिनेटर पहले 15 बनाएंगे, है ना? सो 15 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंस हम डिनोमिनेटर से 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर से भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? सो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 4 3 12, राइट? और वी कैन से सॉरी -12 बिकॉज इट इज इन द माइनस, राइट? सो इट इज -12 एंड सिमिलरली 2/3। सो 3 के साथ 5 मल्टीप्लाई करने से 15 आएगा, राइट? 3 multiplied by 5 equals to 15, isn't it? Similarly, numerator में भी हम 5 multiply करेंगे, so 5 2 -10, right? So we have -12/10 and -10/15, right? -12/15 and -10/15. So अब अगर हमें इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर्स देखने जाए तो -12 और -10 के बीच में एक ही रेशनल नंबर आएगा, which is 11 -11/15, क्योंकि 12 और 10 के बीच में 11 ही आता है, राइट? सिंस हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम सिर्फ न्यूमरेटर से ही जज करेंगे। तो ये तो हो गया एक रेशनल नंबर। अगर हमें बहुत सारे रेशनल नंबर्स निकालने हैं तो हम एक दूसरे नंबर से ट्राई करेंगे। सपोज अगर हम इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को 30 बना सकते हैं, है ना? तो मान लो -4/5, अगर हम 5 से 6 मल्टीप्लाई करें तो ये 30 हो जाएगा, राइट? 6 4s are -24, 5 6 are 30, राइट? सिमिलरली अगर हम -2/3 इसका अगर हम करने जाए तो 2/10 and 3 multiplied by 10, so we have -20/30, है ना? So what we get, -24/30 and -20/30, है ना? सो इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर्स बहुत इजी हो जाएंगे, -23/30 -22/30 -21/30 एंड 20/30 तो ऑलरेडी है, राइट? सो इस तरह से हमें रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, राइट? अगर किसी छोटे डिनोमिनेटर से ये बात नहीं बनती तो हम बड़े डिनोमिनेटर में जाएंगे। जैसे इस केस में हमने बड़ा डिनोमिनेटर को थोड़ा बड़ा बनाया, 15 से 20 बनाया, सॉरी 30 बनाया, राइट? इसी तरह अगर आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो आप इस तरह से रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना, राइट? सो नाउ इट्स टाइम फॉर सम होमवर्क. So as a homework I would give you question number 1, 2, 3 from exercise 9.1. ये क्वेश्चंस आज के ही चैप्टर से समझाए गए क्वेश्चंस है, राइट? आप जब देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा. सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. सो आई विल बी बैक soon with the next part of the same chapter. Until then, take care and have fun.